बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। मैं एक बार थोड़ा सा पार्ट 1 का रिवाइज करती हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। तो हमने पिछले वीडियो में पहले पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और हमने कहा था कि ये पीक वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रादर पीक वैल्यू के स्क्वायर से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा पीक वैल्यू होगी उसके हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि लाइट क्योंकि वेव मान के चल रहे हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम उसकी एनर्जी को डिसाइड कर सकते हैं, है ना। ये वाला इक्वेशन हमने कहा था, जहां पर H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो E की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी E की फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये तीन चीजें हमने लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसके बारे में बात की थी। फिर हम आ गए थे दूसरे हीरो के ऊपर। हमने कहा था जो मेटल प्लेट है C, वो कैथोड जिसको हमने नाम दिया था, उसकी भी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो हमने सबसे पहले कहा था कि वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर है उसे एक दीवार का नाम दिया था हमने पोटेंशियल बैरियर, वो दीवार को लांग के क्रॉस करके बाहर आना पड़ेगा, और नेचुरली इस दीवार को पार करने के लिए उसको एनर्जी चाहिएगी, और जो एनर्जी उसको इस दीवार को पार करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उसको हमने H न्यू नॉट बुलाया। वर्क फंक्शन फाई उसका सिंबल था। और इस फ्रीक्वेंसी को जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अगर आपको ये दीवार क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को बाहर, पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हमने बुलाया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने थ्रेशोल्ड का मतलब भी समझा था। थ्रेशोल्ड दहलीज होती है ना, अगर ये है तो आप क्रॉस करके बाहर हो, और अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर आप क्रॉस नहीं कर सकते, फिर आप मेटल सरफेस के अंदर ही बैठे रहेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हमने कल बहुत डिटेल में कल समझे थे पिछले वीडियो में। अब हम इसका एक स्टेप अब आगे चलेंगे कि एक्सपेरिमेंट तो हमने कल समझा था। मैं एक बार हल्का सा फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, अब आपको ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आता है बिल्कुल क्लियरली, कि ये फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर यहाँ पड़ती है तो ये मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं, सरफेस के अंदर से बाहर जंप करते हैं, और बाहर जैसे ही जंप करते हैं उन्हें ये A दिखाई देता है, जो A पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और A पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से जुड़ा है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रही है, और उसके कारण यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड से ये रिपेल होते हैं। ये देखो, नेगेटिव इसके साथ जुड़ा है तो इससे रिपेल होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण इस पूरे सर्किट में ये जो गैप था, जिसके कारण ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जा रहा था, वो गैप जो है इन इलेक्ट्रॉन्स ने भर दिया, और जब ये गैप भर दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ करंट फ्लो करने लगा। इस करंट को हम बुलाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हीरो कौन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के कारण? वो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं। किसने एमिट किया उनको? फोटो यानी लाइट ने एमिट किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट बना उसका नाम आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये सर्किट कंप्लीट हो गया और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट है ना, उनका दिमाग चारों तरफ चलेगा कि अगर मैं V को बदल दूं, अगर ये मेटल यहाँ का पॉजिटिव बदल दूं, अगर ये प्लेट अलग अलग कर दूं, अगर ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दूं, तो उन्होंने सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, और अलग अलग चीजें बदलने पर उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट को मिली हैं। मैं फिर से आपको इसमें एक बात दोबारा रिमाइंड कराना चाह रही हूँ। हमको याद रखना है
ये ऑब्जर्वेशंस, ये एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ 20 साल तक अनएक्सप्लेन्ड रहा था, 15-20 साल तक अनएक्सप्लेन्ड रहा था। सबको पता था कि ये सब कुछ हमें मिला है ना। मैं एक एक करके आपको इसके बारे में समझाती हूँ, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस वगैरह सब हमें पता थी, लेकिन कारण, इसका रीजन, इसका पूरा प्रोसेस वो हमें समझ में आया सिर्फ जब आइंस्टाइन ने हमें बताया। ठीक है, तो वो छोड़ते हैं, अभी हम पीछे की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखे। सबसे पहला, ये तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब तक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइट गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन के कारण आई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल प्लेट के वर्क फंक्शन के कारण जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनती है, जब तक ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगी, तब तक until unless the incident frequency is more than or equal to the threshold frequency, photoelectrons will not be emitted, है ना। photoelectrons तभी emit होंगे जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है। तो ये तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मिल गया। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, और ये एक्सप्लेनेशन भी होगी, चलो ये तो समझ में आ गया, आसान था। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो आया ये था, आप पढ़ो, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, इसका मतलब इंक्रीजेज है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी ऑल्सो इंक्रीजेज। कल हमने बात की थी इंटेंसिटी की, 400 वॉट का 40 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, 1000 वॉट का बल्ब, वो इंटेंसिटी। और हमने फिर प्रॉपर फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा था, इंटेंसिटी पीक वैल्यू पर डिपेंड करती है, वेव के स्क्वायर पर, है ना। तो जैसे जैसे यहां पर आप 40 के बदले 100 वॉट का बल्ब, 100 के बदले 1000 वॉट का बल्ब लगाते हो, तो ये इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे, आप याद रखेंगे एक टाइम पर एक ही चीज बदली जाएगी, सिंगल वेरिएबल ही होगा। अगर मैं इंटेंसिटी बदलूंगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलूंगी, अगर फ्रीक्वेंसी बदलूंगी तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रखूंगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, एक ही फैक्टर बदलेगा। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है। सो फ्रीक्वेंसी वही है, ग्रेटर देन न्यू नॉट है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, सब कुछ सही है। अब मैं इंटेंसिटी बदल रही हूं, यानी उसी फ्रीक्वेंसी का 40 वॉट का बल्ब लगाया, उसी फ्रीक्वेंसी का 100 वॉट का बल्ब लगाया, उसी फ्रीक्वेंसी का 1000 वॉट का बल्ब लगाया, तो मैंने क्या देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है ये भी बढ़ती जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे इंसिडेंट लाइट की, आई से दिखाया है, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखिए, बड़ा मजेदार है। एज द वी अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेज, यानी जो प्लेट ए है वो जैसे जैसे ज्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव होता जाता है, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम पर आकर के आईपी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैक्सिमम हो करके सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब अभी समझ लो, सैचुरेट का मतलब होता है एक मैक्सिमम वैल्यू पर आकर के वहीं पर कांस्टेंट हो जाना। सो सैचुरेटेड करंट का मतलब वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम हो करके वहीं पर कांस्टेंट हो गया। अगर मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं तो ये करंट बढ़ता 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 गया, फिर कांस्टेंट हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू पर यहां पर आकर के, ये करंट है, सो ये करंट मैक्सिमम वैल्यू पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां अगर वाई एक्सिस पर हम करंट बना रहे हैं तो ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें। पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंचा, और मैक्सिमम के बाद ये कांस्टेंट हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे करंट को आप सैचुरेटेड करंट बुलाते हो। ठीक है,
तो इन्होंने बोला कि जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे यानी जैसे जैसे आप प्लेट ए को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल देते जाओगे, और वो कैसे दोगे पॉजिटिव पोटेंशियल, बढ़ाओगे कैसे, ये रियोस्टैट की पोजीशन को चेंज करके, ठीक है। ये रियोस्टैट यहाँ लगाया ही इसीलिए है कि आप इसकी पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करके आप यहाँ का पोटेंशियल चेंज कर सको। तो रियोस्टैट की वैल्यू को, पोजीशन को चेंज करके आप ए का पोटेंशियल चेंज करते हो। जैसे जैसे ये पॉजिटिव होता है आईपी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, बढ़ते 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 आईपी मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद ये एक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाता है, यानी सैचुरेट हो जाता है। तो यहां सबसे मजेदार दो बातें समझने वाली है। सबसे पहली बात, अगर ए का वोल्टेज 0 है तो आईपी 0 नहीं है, ये बात सबसे पहले समझने वाली है। बेशक आपने ए पर कोई पॉजिटिव वोल्टेज नहीं दिया, हटा दिया, यहां इसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से जोड़ा ही नहीं, ये 0 कर दिया यहां पर, ठीक है, पॉजिटिव दिया ही नहीं, उसके बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ दौड़ के आएंगे, सारे नहीं आएंगे, सही है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ दौड़ के आएंगे और यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा। ए का पॉजिटिव पोटेंशियल 0 होने के बावजूद आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ये पॉइंट यहां से समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशंस बता रही हूं, इसीलिए इसका रीजन क्या है वो अभी नहीं समझेंगे, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस समझेंगे और फिर बाद में एक एक करके इन ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो पहला ऑब्जर्वेशन था कि ए प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल हटा दो, उसे 0 कर दो, उसके बावजूद फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको थोड़ा सा ही सही बट मिलेगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दौड़ के आते हैं जबकि ये पॉजिटिव नहीं है, इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी ये आएंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप ए को पॉजिटिव दे रहे हो, +5 दिया, बढ़ा के +10 दिया, बढ़ा के +15, +20, +25, यानी आप ए का जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव करते जा रहे हो, उसको स्ट्रॉन्ग यहां अट्रैक्शन देते जा रहे हो, तो वो धीरे धीरे और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, नेचुरली ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले जब कुछ भी पोटेंशियल नहीं था तब 10 था, अब जब +5 का पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव तो 20 हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूं कि शायद ऐसा हो सकता है। जैसे आपने पोटेंशियल ए का पोटेंशियल +10 कर बढ़ा दिया तो ये 30 पर पहुंच गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, 15 पर जब आपने किया तो ये 40 पर पहुंच गया। अब आपने और बढ़ाया, अब ध्यान देंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था ना, अब ये वाला पॉइंट ध्यान देंगे। 15 के बाद 20 पर भी 40, 25 पर भी 40, है ना, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि करंट धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू पर आता है और उस मैक्सिमम वैल्यू पर फिर कांस्टेंट हो जाता है, अब ये बढ़ेगा नहीं। यानी अगर यहां पर देखें तो पहले करंट 10 था, मुझे यहां से नहीं यहां से बनाना चाहिए था, पहले करंट कितना था 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, 30 से फिर 40 गया और 40 पर पहुंच करके ये कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये है तीसरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब चौथी ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैंने आपको पहले ही कहा था साइंटिस्ट थोड़े से ना पागल से होते हैं, है ना, हर जगह उन्हें हर टाइप की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत है, तो उन्होंने बोला यार पॉजिटिव तो करके देख लिया, अगर मैं ए को नेगेटिव कर दूं फिर क्या होगा, फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे, क्या करेंगे ये इनको
इनके साथ मस्ती कर रहा है, इनको दौड़ा रहा है, कभी इसको पॉजिटिव कर रहा है, कभी जीरो कर रहा है, और अब तो अति हो गई, इसको नेगेटिव करने लगा। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अगर आप ए को नेगेटिव कर देते हो, नेगेटिव पोटेंशियल पर डाल देते हो, तो नेचुरली आईपी, आपको भी ये आप भी समझ सकते थे कि आईपी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और डिक्रीज करते 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 एक जगह आएगी जब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर आप ए का पोटेंशियल जीरो से, अब हम उसको नेगेटिव कर रहे हैं, सो -1 किया, -2 किया, -3, -4, -5, ये आपने ए के पोटेंशियल्स को नेगेटिव कर दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो जीरो पर कितना था, देखो जीरो पर कितना था, 10 था, तो ये 10 से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। 8 आ गया, 6, 4, 2 और -5 पर पहुंच करके बेचारा कितना हो जाएगा, 0। समझ आ रही है? सो एकदम से नेगेटिव करने पर, यहीं पर पहले नेगेटिव पर ही करंट जीरो नहीं होता है, करंट धीरे 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 जीरो होगा। और जब धीरे धीरे जीरो होगा, कब होगा जीरो, जब आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो नेगेटिव करंट, नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो नेगेटिव पोटेंशियल मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनाना पड़ेगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, और करंट क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल के कारण आ रहा है, तो ये करंट हमें, ये जो ग्राफ मिलेगा, ये मिलेगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जब ये जीरो है तो करंट की वैल्यू 10 है। ये वापस वैसे ले लेते हैं ना, यहाँ 10 को मैं थोड़ा ऊपर लेती हूँ ताकि डाइवर्जेंस दिखा सकूं कैसे बन रहा है। सो ये 10 आया, ये मान लो आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 0। ठीक है, और ये है आपका -1, -2, -3, -4 और ये आया आपका -5 और इस तरह से आगे और जा सकता है। नेगेटिव का पोटेंशियल ए का है ना, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द ए। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, तो जब आपका वोल्टेज 0 है तो करंट 10 है, यानी ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, जब आपका वोल्टेज -1 है तो करंट 8 है, यानी -1 पर 8 है, ये वाला पॉइंट आएगा। -2 पर 6 है, ये वाला, -3 पर 4 है, -4 पर 2 है और ये आ गया आपका -5 पर 0, यानी करंट धीरे 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 कम हो रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर हम इस ग्राफ के साथ जोड़ दें, क्योंकि ये भी तो करंट और वोल्टेज का ही ग्राफ है ना, ये खाली वोल्टेज पॉजिटिव थी एक ही, तो अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को जोड़ दें तो ये ग्राफ की जो शेप है वो इस तरह से बनेगी कि ये ऐसे जाएगा ग्राफ। ये देखो, ये ग्राफ बन गया आपका पहला। हाँ या ना, समझ आई आपको? वो ये वाला ग्राफ कब लिया, यहां जब हमने ए को नेगेटिव पोटेंशियल दिया था तो करंट धीरे 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 घट रहा था। ठीक है, ये वाला ग्राफ आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जब हमने करंट को धीरे धीरे पॉजिटिव किया था तो करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच के मैक्सिमम पर कांस्टेंट हो गया, तो ये करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 20, यहाँ 30, 40 पर मैक्सिमम होकर के ये ऐसे। तो करंट, और कौन सा करंट है एक बार और समझ लो, ये कौन सा करंट है, ये है आईपी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अगर ए प्लेट की पोटेंशियल के साथ आप प्लॉट करते हो अप्लाइड वोल्टेज के साथ, तो इस तरीके का ग्राफ मिलना चाहिए और मिलता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में, फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं कि देखो ऐसा एक ग्राफ हमें मिला। ठीक है, अब अगला जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, उससे पहले एक यहां डेफिनेशन हम समझेंगे, इस पॉइंट की डेफिनेशन समझेंगे। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये है नेगेटिव पोटेंशियल।
ऑन प्लेट ए। ठीक है, इस पोटेंशियल पर क्या खास बात हो रही है बताइए। इस पोटेंशियल की खास बात यह है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हो गया, 0। ऑल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इस पोटेंशियल को आप बुलाते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बुलाएंगे हम इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और सिंबल इसका देंगे VO। इसको कई बार कई जगह पर कट ऑफ पोटेंशियल भी बुलाया जाता है। दोनों नाम सही हैं, चाहे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल लो, चाहे आप कट ऑफ पोटेंशियल बोल लो, एक ही बात है। ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। वो नेगेटिव पोटेंशियल को आप बुलाते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, VO से दिखाते हैं। अब यहां अगर उसको समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो करंट 0 होने का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इस तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल सही, अगर आपने अपने दिमाग में सोचा है तो बहुत बढ़िया है। एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं आ पा रहा है। एमिट हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, हो ही रहा है, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपने इस प्लेट को इतना हाई नेगेटिव दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्शन के कारण इतना रिपल्शन है कि इलेक्ट्रॉन यहां तक निकल रहा है यहां आने के लिए, लेकिन इतना रिपल्शन है कि यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, और इसलिए करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पहुंचने से स्टॉप कर देता है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब एक और ऑब्जर्वेशन नंबर 5। क्या ऑब्जर्वेशन निकली है नंबर 5 पर? ऑब्जर्वेशन नंबर 5 ये बोलता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड इंसिडेंट लाइट अगर ये बढ़ा देती हूं, तो जो VO की वैल्यू है, ये VO यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। V बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पर आता है। ठीक है, क्यों ऐसा होगा ये हम फिर पढ़ेंगे। मैं आपसे बार बार कह रही हूं, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को देख रहे हैं। यानी अगर ये फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू1 लेती हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -5 पर आया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती हूं, अगर न्यू1 से बढ़ा के न्यू2 कर दूं, न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 से बहुत ज्यादा आएगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका सैचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करता है। ये बड़ी मजेदार बात है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ये तो बढ़ गया, क्या बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ेगा नहीं, सैचुरेशन करंट उतना ही रहेगा। ये आपको समझने वाली बात है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, न्यू1 न्यू2 ये बढ़ा दिया,
स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, ν2 बड़ा है इसीलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, ν1 छोटा है इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। लेकिन दोनों के लिए जो सैचुरेशन करंट है वो सेम रहता है। सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसको हम मान के चलते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर व्हाट, ऑब्जर्वेशन नंबर 6, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन नंबर 7, ऑब्जर्वेशन नंबर 7 क्या है कि जो आपका सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करता है, कमाल की बात, इंटेंसिटी पर। वो हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसको 6 तक ही रखेंगे, 7 तो हम पहले देख चुके हैं यहाँ 2 में कि जो आपका सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। यस, it does not depend upon the frequency, it depends upon the intensity of incident light, ठीक है। सो ये 6 ऑब्जर्वेशंस थे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के दौरान पढ़े गए या देखे गए, और इनकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। एक की दे पाते थे तो दूसरा छूट जाता था, दूसरे की देते थे तो तीसरा छूट जाता था। इन सारी की ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके जब तक आइंस्टाइन ने अपनी रेवोल्यूशनरी पाथ ब्रेकिंग थियरी नहीं दी, तब तक ये अनएक्सप्लेन्ड रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमने सारे एक्सप्लेनेशंस समझने हैं, आइंस्टाइन की थियरी समझनी है, और ग्राफ्स भी। अभी तो हमने एक ही ग्राफ किया है, ऐसे हमने 3-4 ग्राफ करने हैं, लेकिन वो बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि हमको आइंस्टाइन की थियरी समझ में आ जाएगी, तो फिर ये इजी हो जाएगा, ठीक है।